हेलो फ्रेंड्स, परमानेंट टीचर्स के लिए जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसी होगी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी निकलेगी। और उसके साथ अब हमारे स्टूडेंट्स बहुत अब क्या 2 साल से ही वेट कर रहे थे कि कब टीचर्स की जो रिक्रूटमेंट है वो नोटिस आएगा। तो देखो आज जो है इनको अलग अलग किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है ये डिक्लेयर कर दिया गया है। थोड़े से दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन भी इसका मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ इन पदों को ये बताया गया है कि कहाँ पर कितने पदों की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर कितने जो है इतनी वैकेंसीज अभी रिक्रूटमेंट में है। इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही आपको आएगी। तो देखते हैं, ये न्यूज़ की एक कटिंग है और आप देखोगे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और जो आपकी तैयारी है पूरी करने का समय आ गया है, क्योंकि अब जो टीचिंग के एग्ज़ाम और उसके साथ साथ बहुत दिन हो गए वेटिंग के, वे भी पूरे होने को हैं। तो इसीलिए अपनी जो तैयारी है आप ज़ोरों शोरों पे कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम में तो वैकेंसीज निकलती हैं और फिर बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो नेक्स्ट की जगह अब ही आप अपनी जी जान लगा दो कि भाई हाँ, अब की बार ही हमको लेनी है, नेक्स्ट का कोई भी चक्कर नहीं है। तो देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। उससे पहले आप टीचिंग से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट हैं वो हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ कि क्या वैकेंसीज़ है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी बताई गई है और कहाँ से ये खबर आई है। तो ये आप देख सकते हो, बेरोजगारियों की खुशियाँ अनलॉक, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था वेटिंग करते। हिंदी, राजनीति विज्ञान और भूगोल में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं। देखो, हिंदी में 1462, इतिहास में 807, वाणिज्य में 130, राजनीति विज्ञान में 1196, अंग्रेजी में 272, संस्कृत में 194, जीव विज्ञान में 162, रसायन विज्ञान में 122, गृह विज्ञान में 22, गणित में 65, भौतिक विज्ञान में 82, कृषि विज्ञान में 280, भूगोल में 799 और अर्थशास्त्र में 62, समाजशास्त्र में 13, लोक प्रशासन में 9, उर्दू में 40, चित्रकला में 140, संगीत में 12, पंजाबी में 15 और शारीरिक शिक्षा में 112। सीधी भर्ती के लिए कुल पद 28,752 है। वर्तमान में इतने कार्यरत है, यानी कि सीधी भर्ती के लिए जो रिक्त पद है वो 6,909 है। लगभग 7,000 पदों पर सीधी भर्ती होनी है। और एक्सपर्ट विभाग अगले 1.5 साल में सभी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक आपकी जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। और ये खबर कहाँ से आई है? शिक्षा और स्कूल व्याख्याता बनने की तैयारी में जुटे प्रदेश के 3 लाख बेरोजगारों की खुशियाँ अनलॉक होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम पीरियड हो गया है। कोई भी हमें ऐसी गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब आपको लगातार, जैसे एस्टेट की खबर आई, जिन्होंने बीएड की थी उनके लिए एस्टेट बहुत ही अच्छा चांस है। और उसके बाद रीएड होने की खबर आई, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की। तो आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट ईयर आपके लिए बहुत ही लकी ईयर होने वाला है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अगले साल यानी 2022 में ये भर्तियां होंगी। और लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशंस ने ये भेजी हैं कि इतने पदों के लिए रिक्रूटमेंट है और इतने पदों के लिए, यानी कि 6,000 से भी ज़्यादा पदों के लिए आपकी क्या होनी है, भर्ती होनी है। और ये आगामी 1.5 साल तक, यानी कि 2022 तक ये सारी की सारी भर्तियां हो जाएंगी। जो महिपाल भर्ती मामलों के जानकार सीकर के महिपाल सिंह, उनका कहना है कि आगामी 1.5 साल में शिक्षक बनने का बेहतर मौका है। प्रदेश में 31,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षकों की भर्ती के अलावा द्वितीय श्रेणी की भी अगले साल होनी है। प्रथम श्रेणी में इस बार 6,000 पदों के लिए भर्ती होगी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ग्रेड तीनों के ही क्या है वैकेंसीज निकलेंगी और नेक्स्ट ईयर तक उनकी भर्ती हो जाएगी। तो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छी तरह से और बेटर बनाने, जितना आप पढ़ रहे थे उसको और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये मान के चलिएगा कि ये आपका एग्ज़ाम जो है लास्ट एग्ज़ाम हो और सीधा आपके इसमें आपका जो पक्की श्योरिटी हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट चांस के लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ता है। और इससे क्या है, स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है वो टूट जाता है। लेकिन अब
लगातार ऐसी खबरों से स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलता है, और इसीलिए हम थोड़ी सी भी जो भी न्यूज़ मिलती है टीचिंग से रिलेटेड हम डाल देते, ताकि स्टूडेंट्स ये ना कहें कि हमें टाइम पीरियड नहीं मिला। क्योंकि अगर आपकी नोटिफिकेशन आएगा उससे कुछ दिन के बाद ही आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, 1-2 महीने के तैयारी में टेस्ट क्लियर नहीं होगा, तो अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, और इस मौके को आप अपना आखिरी मौका समझ के कोशिश कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।